साल 2015 मिडिल ईस्ट का देश यमन, जहां हर तरफ युद्ध की आग भड़क चुकी थी। सड़कों पर गोलियां चल रही थीं, आसमान में लड़ाकू विमान उड़ रहे थे और हर दिन बम धमाकों की आवाज लोगों की जिंदगी छीन रही थी। लेकिन इस डर और तबाही के बीच हजारों भारतीय वहां फंसे हुए थे। कोई नौकरी करने गया था, कोई नर्स था, कोई स्टूडेंट, तो कोई अपने परिवार के साथ वहां रह रहा था। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि लोगों के पास खाना, पानी और दवाइयां तक खत्म होने लगीं। एयरपोर्ट बंद होने लगे, रोड्स पर आतंक और फायरिंग बढ़ती जा रही थी। लोगों को लगने लगा था कि शायद अब वो कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाएंगे। तभी भारत सरकार ने लिया एक बड़ा फैसला, एक ऐसा फैसला जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। भारत ने शुरू किया ऑपरेशन आहट। यह सिर्फ एक इवैक्यूएशन मिशन नहीं था, यह समय के खिलाफ दौड़ थी। हर मिनट की देरी किसी की जान ले सकती थी। इंडियन नेवी को तुरंत अरेबियन सी की तरफ रवाना किया गया। वॉरशिप्स आईएनएस सुमित्रा, आईएनएस मुंबई और आईएनएस तरकश युद्ध के बीच यमन के तट की ओर बढ़ने लगे। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स भी पूरी तैयारी में थी। C-17 ग्लोब मास्टर जैसे बड़े एयरक्राफ्ट स्टैंड बाय पर रखे गए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी युद्ध के बीच लोगों तक पहुंचना। यमन की राजधानी सना में लगातार हवाई हमले हो रहे थे। कई जगहों पर रेबल ग्रुप्स का कब्जा था। हर तरफ कियोस था। फिर भी भारतीय अधिकारी हर फंसे हुए इंसान से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। फोन, ईमेल्स, सोशल मीडिया, हर माध्यम से मदद मांगी जा रही थी। इस मिशन की कमान संभाल रही थी भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। दिन हो या रात, वो लगातार कंट्रोल रूम से जुड़ी हुई थी। किसी का मैसेज आता तो तुरंत एक्शन लिया जाता। कई लोग ऐसे थे जो छोटे बच्चों के साथ फंसे हुए थे। कुछ बीमार थे, कुछ ऐसे इलाकों में थी जहां हर समय गोलीबारी हो रही थी। लेकिन इंडियन टीम्स हार मानने वाली नहीं थी। धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। भारतीय जहाज बंदरगाहों तक पहुंचे। लोगों को बसेस और छोटी बोट्स के जरिए वहां तक लाया गया। हर तरफ डर था, क्योंकि किसी भी समय हमला हो सकता था। लेकिन भारतीय जवान लगातार लोगों को सुरक्षित निकाल रहे थे। कई बार ऐसा हुआ जब इवैक्यूएशन कॉन्वॉय के पास ही फायरिंग शुरू हो गई। लोग रो रहे थे, डरे हुए थे, लेकिन भारतीय सैनिक उन्हें भरोसा दिला रहे थे। अब आप सुरक्षित हैं। इसके बाद शुरू हुई सबसे मुश्किल उड़ानें। युद्धग्रस्त यमन से एयरक्राफ्ट उड़ाना आसान नहीं था। एयर स्पेस पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स हर खतरे को पार करते हुए लोगों को बाहर निकाल रहे थे। जब प्लेन्स जिबूती पहुंचे तो वहां मेडिकल टीम्स और फूड अरेंजमेंट्स तैयार थे। धीरे धीरे हजारों भारतीय सुरक्षित बाहर आने लगे। लेकिन ऑपरेशन आहट की सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत ने सिर्फ अपने नागरिकों को नहीं बचाया। जब दूसरे देशों के लोग मदद मांगने लगे तो भारत ने उनके लिए भी अपने दरवाजे खोल दिए। अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, बांग्लादेश, नेपाल, ऐसी 40 से ज्यादा देशों के नागरिकों को भी भारत ने रेस्क्यू किया। दुनिया हैरान थी, क्योंकि जिस समय कई बड़े देश अपने नागरिकों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, उस समय भारत युद्ध के बीच रेस्क्यू मिशन चला रहा था। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस मिशन की तारीफ की। हर रेस्क्यू के साथ हजारों परिवारों की उम्मीद लौट रही थी। कई लोग जब भारत पहुंचे तो एयरपोर्ट पर अपने परिवारों से मिलकर रो पड़े। किसी की मां बच गई थी, किसी का बेटा, किसी का पूरा परिवार। उनकी आंखों में सिर्फ राहत नहीं थी, बल्कि भारत के लिए गर्व भी था। इस मिशन में इंडियन नेवी, एयरफोर्स और डिप्लोमैट्स ने दिन रात काम किया। उन्होंने साबित कर दिया कि भारत अपने नागरिकों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। ऑपरेशन आहट सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, ये इंसानियत, साहस और भारत की ताकत की मिसाल था। आज भी जब इस ऑपरेशन का नाम लिया जाता है तो लोगों को याद आता है कैसे युद्ध और मौत के बीच भारत उम्मीद बनकर सामने आया था। अगर आपको ये कहानी और भारत की ऐसी ही सीक्रेट मिशंस जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए,
क्योंकि यहां आपको मिलती हैं भारत की सबसे खतरनाक, रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं की कहानियां।